जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन सोमवार, तिथि आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। कर्म के रहस्य के बारे में हम पहले भी बात किए हैं और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है। आज फिर कर्म को लेकर के चर्चा करना ऐसी भगवान की आज्ञा है। उन्हीं की कृपा से ही ये सब काम होता है। रिकॉर्डिंग जब नहीं होना होगा तो बिल्कुल कई दिनों तक नहीं होता। जब होना होता है तो फिर भगवान की आज्ञा हो जाता है, तो फिर वो समय भी निकल आता है और वो रिकॉर्डिंग भी हो जाता है। ये भगवान की कृपा से हमारा ऐसा होता है। पहले तो अपने से करते थे, कम प्लान बनाते थे, नोटबुक में 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिखते थे, क्या क्या काम करना है आज या कल परसों, जो भी है डायरी में लिखते थे और उसी हिसाब से काम एक एक करके करते थे। तो वो कर्तापन का अभिमान से होता है। सभी लोग ये करते हैं कि आज ये करना है, कल ये करना है, फलाने तारीख को ये होगा, वो आएगा तो उसको रिसीव करने जाना है। ये इस तरह से चलता रहता है हिसाब किताब जो है कर्मों को लेकर के। और मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है या उससे करवाना है या बाजार में जाके लाना है, इस तरह की बातें होती हैं। तो सब लोग मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये नहीं करूँगा, इस तरह के संकल्प विकल्प इसको कहते हैं। मतलब ऐसे विचार, सोच विचार करते रहते हैं मनुष्य मात्र के सब, चाहे छोटा बच्चा हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा हो वो भी हो, चाहे बड़े आदमी हो, ऑफिस में जाते हो, नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, या कोई भी, चाहे बूढ़े हो, रिटायरमेंट में हो, तब भी उनका कुछ ना कुछ काम को लेकर के रहता है हिसाब किताब। उस समय थोड़ा कम हो जाता है। अब आइए हम भगवान के पास चलते हैं। भगवान क्या कहते हैं इस बारे में उसको देखते हैं। तो भगवत गीता का श्लोक संख्या 5 और 6, अध्याय 3, इसके बारे में आज हम विचारण करेंगे या भगवान जो कहे हैं उसको समझने की चेष्टा करेंगे। तुम लोग करना चेष्टा, मुझे भगवान की कृपा से सब समझ हो गया है, हो रहा है। ये श्लोक याद नहीं रहने से भी, कंठस्थ नहीं रहने से भी, उसका सार तत्व जो है वो मेरे अंदर सब घुस गए हैं, जिसको तत्वज्ञान कहते हैं। इसलिए मेरे में कोई संदेह बोल की चीज अब नहीं रहा। आध्यात्म विद्या को लेकर के हो, चाहे सांसारिक व्यवहार को लेकर के हो। तो तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक में कह रहे हैं, हिंदी वाला पोर्शन में पढ़ रही हूँ। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये देखिए कितना बड़ा नियम भगवान उसका खुलासा किए, रहस्य उद्घाटन किए हैं। ये नियम किसको मालूम हो सकता था? जो विदेशी हैं, अंग्रेज हैं, गोरे लोग हैं, यूरोप वाले हैं, या जापान में हैं, या चीन में हैं, या जो भी हैं, उनके पास ये रहस्य नहीं है। ये भगवान की ये वाणी, ये कृपा उन पर कहाँ से मिलेगा उनको? ये तो सौभाग्य हमारा है, भारतवर्ष का है, सनातन धर्म का है कि ये हमको सारे रहस्य एक एक करके भगवान बताए शास्त्रों में, भगवत गीता में, भागवत महापुराण में, अन्य ग्रंथों में, महाभारत में भी बहुत सारी बातें। इसको समझो, सुनो और समझो। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि तुम जो काम करते हो, तुम सोचते हो कि मैं काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कर्तापन का अभिमान हमेशा रहता है, लेकिन कह रहे हैं वो सब झूठा है, बिल्कुल भ्रम है।
तुम मोहित हो। यही मैं कह रही थी अभी दूसरे पहले जो वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे कि आदमी जो है संसार में जो घूमता फिरता रहता है, नाना प्रकार का काम धंधे में लगा रहता है दिन भर में, दिन पर दिन वो मोहित हुआ रहता है, मोहग्रस्त होकर के घूमता फिरता रहता है, उसको होश में ही नहीं रहता है। वास्तविक अर्थ में वो होश में नहीं रहता है, सांसारिक अर्थ में होश में रहता है, बेहोश नहीं होता। बेहोश उसको कहते हैं जो हिलता डुलता नहीं है, ऐसे पड़ जाता है, गिर जाता है, उसको बेहोश कहते हैं। लेकिन नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से तुम सब संसारी मनुष्य सभी के सभी बेहोश हैं, मोहग्रस्त हैं, क्योंकि सब सोचते हैं हम कर रहे हैं काम, कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि नहीं तुम नहीं कर रहे। कौन तुमको काम कराने के लिए बाध्य कर रहा है? कह रहे हैं सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ। परवश मतलब तुम उसके अधीन हो जाते हो, तुमको कब्जा कर लेता है, उसके तुम पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाते हो, पकड़ में आ जाते हो, गिरफ्त में आ जाते हो, उसके वश में आ जाते हो। पर मतलब दूसरे का, वश मतलब अधीन होना, तो परवश मतलब उसके अधीन हो जाते हो, दूसरे के अधीन। वो दूसरा कौन है? वो कह रहे हैं प्रकृति जनित गुणों द्वारा। तो ये क्या चीज है? ये वही तीनों गुण है, सत्व रज और तम, जो प्रकृति से है, प्रकृति में ही है। अब पूरा संसार जो है त्रिगुणमयी है, जैसे प्रकृति त्रिगुणमयी है, उसी का विस्तार है ये सारा संसार, प्रकृति का ही विस्तार है, सारा संसार त्रिगुणमयी है। प्रत्येक मनुष्य त्रिगुणमयी है, प्रत्येक पशु कीट पतंग पेड़ पौधे या जितने भी हैं, ये सब के सब अचल अचल जो भी हैं वो सब त्रिगुणमयी हैं। जीव जितने हैं सब त्रिगुणमयी हैं, प्रकृति ही त्रिगुणमयी है। तो ये तीनों गुणों के मनुष्य जो है, सारा मनुष्य समुदाय कह दिया है, ये तीनों गुणों के अधीन हो जाता है। परवश मतलब उनके वश में हो करके कर्म करने के लिए बाध्य कराया जाता है, बाध्य किया जाता है। वो तीनों गुण तुमसे काम करवा लेते हैं, तुमको पता ही नहीं कि तीनों गुण तुमसे काम करा रहे हैं। किसको पता है? कोई आज तक कहा कि तीनों गुण मुझसे काम करवा ले रहे हैं? कोई आज तक ये समझ पाया? कहेगा क्या? जब समझ ही नहीं है तो कहेगा क्या? नहीं कह सकता। इसलिए कोई मनुष्य, चाहे जितना बड़ा फिलोसोफर हो, सक्रेटिस हो, चाहे और कोई हो, किसी ने ये बात आज तक नहीं कह पाया कि प्रकृति मेरे से काम करा ले रहा है, क्योंकि उसका जादू चलता है। तुमको मोह में प्रकृति अपने अधीन कर लेगा, मोहग्रस्त कर लेगा, तुमको पता ही नहीं। तुम सोचे तो अरे मैं तो आजाद हूँ, अच्छा खासा देखो घूम फिर रहे हो, जहाँ चाह रहे हो जा रहा हूँ, लेकिन जाओगे तुम उसी जगह जहाँ प्रकृति भेजेगा, तीनों गुण तुमको भेजेंगे। जैसे जो तमोगुणी है, शराब पीने वाला है, वो शराब का दुकान में पहुंच जाएगा घूमते फिरते। जो मिठाई खाने वाला है, मिठाई दुकान में पहुंच जाएगा। जो नाच तमाशा देखने वाला है, वो किसी नौटंकी में पहुंच जाएगा। जो सिनेमा में एक्टर्स वगैरह जो हैं, मूर्ख होकर के उनको अपना हीरो समझता है, वो कोई भी एक्टर उक्टर आएगा अपने शहर में तो वहां दौड़ के चला जाएगा। तीनों गुण उसको बाध्य करके ले जाएंगे। जो धार्मिक व्यक्ति है, भगवान में आस्था रखता है, भगवान का नाम संकीर्तन करता है, वो मंदिर वगैरह में या सत्संग वगैरह पहुंच जाएगा। तो नियम समझो, असल बात नियम समझने की है। पहली बात तो इसमें भगवान ये बताए हैं कि निस्संदेह, यहीं से शुरू है, ना ही किश्चित ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु। संस्कृत में ऐसा कहा, मतलब जरा भी, कश्चित क्षणम अपि मतलब एक क्षण के लिए भी, कह रहे हैं निस्संदेह रूप से ये कहा जा सकता है या कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य कह दिया, चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो, किसी भी काल में
सर्दी गर्मी हो या सुबह शाम हो या दोपहर, ये जो भी जो या कलियुग हो चाहे सत्ययुग हो चाहे जो भी हो, किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। मतलब वो काम करता ही रहता है, कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है, नहीं रह सकता बिना काम के। ये नियम है। अब कैसे क्यों इसमें इफ एंड बट तुम लोग अलग प्रश्न कर सकते हो कि कोई बीमार है लेटा हुआ है तो कैसे काम करेगा, तो वो क्यों करता है वो काम। मनसा वाचा कर्मणा, 3 बातें बताई थी ना मैं पहले कि कर्म जो है मन से भी होता है, वाणी से भी होता है और कर्म से भी होता है, कर्म खुद करके भी होता है। तो लेटा हुआ है तो क्या हुआ, मुंह से कहता रहता है अरे फलाने को ले आना, वहां से ले आना, वहां से दे देना, वहां से कर लेना, वो चालू है वो ऐसा मत सोचो कि बीमार होकर लेटा हुआ है तो काम नहीं कर रहा है, वो कर रहा है। अब मन से तो कितने कितनी बातें कर लेता है वो तुमको क्या पता। तो ये बहुत बड़ा नियम है जो तुम लोग सब, हम लोग मतलब मनुष्य, मैं हम लोग इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं उससे बाहर हो चुकी, इसलिए तुम लोग कह रही हो। क्या करूं, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ ना। स्वाभाविक स्थिति है मेरी। अब पहले होता तो कहते हम लोग सब ऐसे ही हैं, ऐसा कहते मनुष्य जब थे। अब मनुष्य नहीं है, भगवान जैसे हो गए, भगवान की प्राप्ति हो गई तो भगवान जैसे हो जाते हैं, तो वो सब फिर अलग हो जाता है पूरा, हमारी स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है, संसारी नहीं हो सकता। तो तुम लोग कहो चाहे आप लोग कहो, बच्चे हैं सब, इसलिए मैं तुम लोग कहती हूँ। आप लोग कहने से तुम लोगों का सम्मान होगा और तुम लोग कहने से सम्मान नहीं होगा, ऐसा मूर्खामी मत करना कभी भी। तुम लोग कहने से वो अधिक प्रिय होता है, जो अपना सबसे अधिक प्रिय होता है उसको तुम कहा जाता है। आप कहने से थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है, दूरी हो जाती है, दूर हटाने वाली फॉर्मेलिटी आ जाता है, उसमें औपचारिकता आ जाता है। तो अपने से कहा है औपचारिकता करना। सब मेरे बच्चे हैं, भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे भगवान के बच्चे मानो अपने को, चाहे मेरे बच्चे मानो, एक ही बात है दोनों। भगवान के बच्चे होने से ही मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ तो मेरे बच्चे हो गए इनडायरेक्टली, तो मैं इंटरप्रिटेशन लगा दूंगा, चिंता मत करो। तो तुम लोग जो है ये गलतफहमी में रहते हो, भ्रम में रहते हो कि कर्म जो है, मैं सोच विचार करके बहुत बड़े बड़े मीटिंग जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या कोई प्राइवेट बिजनेस चलाने में या जो भी है, वो बड़ा सीरियस होकर कैसे सब बैठे रहते हैं वहाँ पे, इतने बड़े राउंड टेबल लगा रहता है, सबके सामने पानी भी रहता है कि टेंशन होगा, गला वला सूखेगा तो पानी भी पी के थोड़ा शांत अपने को दिमाग वाग सही रखना है। और चाय वाय भी आ जाएगा एक राउंड, उसमें कुछ बिस्कुट विस्कुट भी होंगे, और कितना गंभीरता से विचार, सम्यक विचारोपरांत ये निर्णय लिया हुआ, ऐसा कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर के मेहनत करते हैं निर्णय लेने में और सोचते हैं कि हम ही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन नहीं, वो है ही नहीं, वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये भगवान तो गलत नहीं कह रहे हैं, भगवान का नियम पक्का है अपनी जगह। तो जितने भी कर्म जितने भी होता है वो सब तीनों गुणों के, तो उसमें जितने भी लोग बैठे हुए उनका जो तीनों गुण का सम्मिश्रण है, उसका जो मिला जुला असर है, वही असर जो है उसी जो निर्णय हुआ उसमें, उसी वो रिफ्लेक्ट होगा उसमें, वही बातें आएंगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो, जैसे तुम लोग मीटिंग करते हो भारत सरकार में या राज्य सरकार में या प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर में, वैसे जो चोर डकैत हैं उनका जो गैंग बने हुए हैं, उनका अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे स्मगलर हैं, मान लो स्मगलिंग जो करते हैं, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर लाते हैं, दूसरे देशों से इधर ले आते हैं, उनका भी गैंग होता है, उनका भी ऐसे ही बैठक होता है, सब बैठते हैं, चाहे गोल टेबल ना हो, नहीं वो एक कमरे में, चाहे चारपाई में कोई नीचे कोई ऊपर बैठा रहेगा, तो वो भी बहुत सम्यक विचारों पर आप निर्णय लेते हैं कि पुलिस ऐसे आएगा तो हम लोग ऐसे जाएंगे, ऐसे बचेंगे, ऐसे हम इतने टाइम जाएंगे ताकि पुलिस को पता ना चले है, और गोपनीय रखेंगे, ये सब बातें, वो सब निर्णय ले लेते हैं। वो उनके तीनों गुणों का सम्मिश्रण का निचोड़ वही है।
सत्व रज तम, वहां पे वहां तम ज्यादा होगा, रजोगुण भी होगा, सत्व गुण होगा ही नहीं, बिल्कुल एब्सेंट, क्योंकि वो सब खुराफात करने के लिए है। उसी तरह चोरों का ग्रुप होता है, उसी तरह ठगी का और डकैतों का गैंग्स होते थे पहले, आजकल डकैती लगभग खत्म हो रहा लग रहा है मुझे। लेकिन किडनैपिंग वगैरह ये सब बड़े बड़े गैंग मिल करके दो चार लोग करते हैं, या आतंकवादियों का जो ग्रुप्स होते हैं बड़े, क्या क्या नाम, क्या तोयबा तोयबा क्या क्या नाम दे रखे हैं सब हमारे बच्चे हैं, चाहे आतंकवादी हो, चाहे स्मगलर हो, चाहे चोर हो, चाहे जो हो, सब हमारे बच्चे हैं, अपने अपने रास्ते में सब लगे हुए हैं। तो वो उनके गुणों के आधार पर वो निर्णय होता है, लेकिन वो भी सोचते हैं कि हाँ नहीं हम निर्णय लिए। तो ये गलतफहमी है, भ्रम है कि हम में से सब कोई, तुम्हारे पिता माता या संतान, पुत्र पत्नी या पुत्री आदि जो भी कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगी वो करूंगी, वो कहते रहे, लेकिन होगा वही जो उसके तीनों गुण उसके अंदर हैं, वो जो कराएगा वही करेगा, ये समझ लो। और इसलिए थोड़ा शांत भी रहो। कोई अगर किसी से कोई गलत काम हो गया तो हम, अगर ये नियम मालूम होगा भगवान का बताया हुआ, तो थोड़ा तुमको उतना क्रोध नहीं आएगा, तुमको इतना बुरा भी नहीं लगेगा, तो समझ जाओ कि हाँ इसके तीनों गुणों का ये नतीजा यही है, ये कर्म, इसी ने, तीनों गुणों ने इसको बाध्य किया इस काम को करने के। तो फिर उससे गुस्सा करने के बजाय उसको संभालने की चेष्टा करोगी। नहीं तो वो साधारणतया ये होता है कि गुस्सा करते हैं कि गलत काम कर दिया, इतना समझ नहीं है, तुम ऐसा करके चले आए, अरे बुद्धि कहाँ गई थी तुम्हारी, ऐसे की बातें करते हैं। और उसमें कहा सुनी हो जाती है, और घर में कोई खाना नहीं खाएगा पानी नहीं पिएगा, थोड़ी देर के लिए ऐसा एक रात तो गया, ऐसे चलेगा। तो जब ये नियम मालूम हो जाएगा कि नहीं इसके तीनों गुण ने इसको बाध्य किया उस काम को ऐसे करने से, तो क्या उस बेचारे की क्या गलती, ऐसा समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए साधु संत जो है वो उद्वेलित नहीं होते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं, परेशान नहीं हो जाते हैं, कोई भी घटना घट जाए वो उल्टा मुस्कुरा देंगे। मेरे स्वामी जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र हमेशा मंद मंद मुस्कान उसके उनके होठों पर हमेशा रहता है, वो बड़ा अर्थपूर्ण हंसी है उनकी, और वो जानते हैं सब कि प्राप्त कर रहा है, करके ही छोड़ेगा, मानेगा नहीं। नारद की जैसी स्थिति थी, राजकुमारी के पीछे भाग रहा था, तो उसी तरह की, तो भगवान ऐसे मन मन मुस्कुराते रहते हैं। तो उसी तरह साधु संत भी जो है वो शांत और स्थिर रहते हैं, वो में उछल कूद नहीं होता है बहुत ज्यादा, अरे क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, आम आदमी ऐसे करता है, अरे क्या कैसे हो सकता है, मेरे रहते ऐसे कैसे हो गया, अरे इतना मैं सबको समझाया था, कैसे हो गया, गलती होगा, गलती तो होगा, क्योंकि करने वाला जो है उसका जो तीनों गुणों का सम्मिश्रण है उसी के आधार पर उसका काम हो, वो बाध्य करेगा उसको, वो करेगा। एक तो ये हो गया, तो बड़ी गलतफहमी दूर हुआ है सबका, ठीक है। उसके बाद छठे श्लोक में तीसरे अध्याय का गीता में भगवान ये कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थम भी मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। स उच्यते मतलब ऐसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ऊपर से तो तुम दिखावा कर रहे हो कि नहीं 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 मेरे तो इंद्रिय निग्रह हो गए हैं और मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मेरे गलत काम हो ही नहीं सकता है, कोई सारे इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। ऐसे जबरदस्ती अपने को दबा के रखे हुए हो। रसगुल्ला रखा हुआ है घर में, पिताजी लाए हैं रसगुल्ला, मालूम है कि नहीं, अरे हम नहीं खाते हैं, हम अपने को कंट्रोल करते हैं, जब समय आएगा तब तो खाएंगे कि ऐसे खाएंगे, लाते ही थोड़ी ना खा लेंगे, अरे थोड़ा सा खाने का समय आएगा तो खाएंगे, अपने को दबाए हुए हैं। लेकिन अंदर से
वो उसी का ही सोच रहा है। किताब क्या पढ़ रहा है, बैठ के टेबल पर, वो किताब खुला भी है सामने, लेकिन सोच रहा है वो रसगुल्ला के बारे में, कैसा होगा, बढ़िया होगा, सॉफ्ट होगा कि कड़ा होगा, क्या होगा, सॉफ्ट होगा तो बढ़िया मजा आएगा। प्लानिंग चलता रहता है पूरा। क्या मतलब गुलाब जल डाले कि नहीं, डलवा के लाए हैं कि नहीं डाले, ऐसी तो घर में है कि नहीं, गुलाब जल थोड़ा डालने से उसमें और बढ़िया टेस्ट आ जाता है, स्मेल आता है बहुत बढ़िया। ऐसा वो उस विषय के बारे में सोचता रहेगा। तो यही कह रहे हैं कि ये मूल बुद्धि मनुष्य। एक तो ये है कि तुमको जो जी चाह रहा है, तुम्हारा जो इच्छा हो रहा है, उसको तुम कह दो, माँ से कह दो या पिताजी से कह दो। ज्यादातर माँ से कहेंगे। ये तो कंपल्सरी नियम है हमारे परिवारों में, भारत में। बाप से पिताजी से दूर रखते हैं, माँ से सब बातें करना शुरू कर देते हैं, करते ही हैं, वो नियम है। मम्मी 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 वो रसगुल्ला है, दिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना। अरे अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, पिताजी बाथरूम गए हैं, अभी आ जाए तो सब मिल गए एक साथ खाएंगे। नहीं मामा, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, दी। माँ भी कहाँ रुकने वाले, अपने लड़के को या लड़की को जो भी है, ले 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 ले, तो दे दिया। कैसा है, ठीक है, देखो। तो माँ भी उसी में एक कहा जाएगी, टेस्ट कर ले, मैं भी टेस्ट कर लूं। पति को कौन प्रतीक्षा करे कलयुग में, वो भी खा लेगी। तो एक तो ये हुआ, फटाफट खा लिया, निपट गया उसका, उसमें कोई बलपूर्वक अपने को दबाया नहीं, इंद्रियों को दबाया नहीं। लेकिन ये आदमी जो है, मूल बुद्धि जो मनुष्य इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से दबाता है और फिर उसको चिंतन करता रहता है उसी विषय को लेकर के, वो मिथ्याचारी है और पाप कर्म है, और उसको दम्भी कहते हैं। ऐसे आदमी को दम्भी, इसको दम्भ कहा जाता है। ऊपर से दिखा कुछ रहे हो और कर कुछ कर, और सोच कुछ और रहे हो, ये दम्भ है। दम्भ पूर्वक तुम उस काम को कर रहे हो, तो ये मिथ्याचारी है। तो ये कर्तापन का जो अभिमान है मनुष्य में, उसका एक बीमारी है। ऐसा भी तुम लोग करते हो, मनुष्य ऐसा भी करता है, उसको भगवान इसमें बताएं। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, वर्तमान के लिए इतने यथेष्ट है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।